गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज हम करने जा रहे हैं विज्ञान की वर्कशीट नंबर 11 जो कि क्लास 9th की वर्कशीट है। और जो वर्कशीट है बेटा वो है 30 जुलाई 2021 की। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दाब। दाब को इंग्लिश में बोलते हैं हम प्रेशर। सो दाब होता क्या है, दाब की यूनिट क्या है और दाब हमारे डेली लाइफ के अंदर कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है वो हम इस वर्कशीट के अंदर करेंगे। यहाँ पर देखो एक छोटी सी एक्टिविटी दे रखी है, उसे पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा है कि एक बॉल पेन को अपने हाथ में लीजिए, अब पॉइंटेड सिरे से इसे उंगली से दबाओ। देखो जो पॉइंटेड सिरा है उसकी तरफ क्या, उसको फिंगर से हमें दबाने के लिए कहा है। अब क्या यह चुभता है? जाहिर सी बात है चुभेगा वो हमें। और आगे बोल रहा है कि अब उसी बल से इसके दूसरे सिरे को दबाओ। जो दूसरा सिरा है ना, जो पॉइंटेड नहीं है, जो बिल्कुल थोड़ा सा फ्लैट सरफेस है इसकी, उसको दबाने के लिए कहा जा रहा है। क्या अब भी यह वैसे ही चुभ रहा है? क्या दोनों स्थितियाँ समान थी? सोचो ऐसा क्यों हुआ। देखो ऐसा इसलिए हुआ बेटा क्योंकि देखो जब पहले स्थिति में जब नुकीले सिरे को दबाया था ना, उससे क्या हुआ था बेटा, नुकीले सिरे का जो क्षेत्रफल था वो कम था। क्षेत्रफल कम होने से क्या होता है, दाब अपने आप बढ़ जाता है। तो आपको ना चुभन महसूस हुई होगी। पर जब हम क्षेत्रफल बढ़ा दिया, हमने क्षेत्रफल को इंक्रीज़ कर दिया तो दाब घट जाता है। ठीक है, इसलिए आपको सेकेंड बार में चुभन महसूस नहीं हुई होगी। तो इस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे देखो यहाँ पे समझाया भी इसको। यहाँ लिखा है जैसा कि आप बल तथा इसके प्रभावों के विषय में जानते हैं कि बल के प्रयोग द्वारा किसी वस्तु की स्थिति, आकार, गति की अवस्था आदि में परिवर्तन किया जा सकता है। आपको पता है देखो जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे, किसी भी वस्तु पर बल लगाते हैं या फोर्स लगाते हैं तो ये देखो उसकी स्थिति हम चेंज कर सकते हैं, उसका आकार चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो हमने गुब्बारे को दबाया, दोनों तरफ से बल लगाया तो उसका आकार बदल गया ना। गति की अवस्था की मान लो कोई बॉल लुढ़कते हुए आ रही है, तुमने उस पर बल लगा के उसको रोक दिया तो उसकी गति की अवस्था रोक दी। या रुकी हुई वस्तु को आप क्या बल लगा कर चला सकते हो। तो इस तरह से जब हम बल लगाते हैं किसी वस्तु पर तो कई सारे परिवर्तन होते हैं। यहाँ लिखा भी है, परंतु बल का प्रभाव इस पर भी निर्भर करता है कि वह कितने क्षेत्रफल पर लग रहा है। याद रखना, कितने क्षेत्रफल पे, कितने एरिया पे बल लगता है, ये भी इस बात पे भी डिपेंड करता है बल, कि बल ज़्यादा लगेगा या कम लगेगा। ठीक है, यहाँ लिखा भी है बेटा, जब बल किसी सतह पर लंबवत लगता है तो इसको प्रणोद कहते हैं। प्रणोद जो है बेटा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं थ्रस्ट। अब इसको समझने के लिए बेटा याद रखना, जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे, जब भी किसी वस्तु पर लंबवत यानी परपेंडिकुलर फोर्स लगे, ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्रणोद। आपने जो ऊपर अभी जो मतलब बॉल पॉइंट पेन को जो दबाया था ना अपनी उंगली से, आपने ऊपर से दबाया था तो आपने जो बल लगाया बेटा वो भी क्या लगाया था, इस पेन पे लंबवत बल लगाया था। तो ये भी वो भी क्या था, एक तरह का प्रणोद ही था। इसके अलावा देखो डेली लाइफ में हर जगह हम इसका यूज़ करते हैं। हम चाकू से सब्जियाँ काटते हैं ना, तो चाकू और सब्जी भी एक तरह से लंबवत बल लगाते हैं एक दूसरे पे। ठीक है, तो वहाँ पे भी प्रणोद का यूज़ होता है या थ्रस्ट का यूज़ होता है। ठीक है, आगे देखा है कि प्रणोद का प्रभाव बल की मात्रा के अतिरिक्त क्षेत्रफल पर भी निर्भर होता है। इसे एक अन्य भौतिक राशि दाब द्वारा दर्शाया जा सकता है। देखो दाब का फॉर्मूला है। ठीक है, दाब क्या होता है बेटा, दाब होता है एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को दाब कहलाता है। अब दाब का फॉर्मूला होता है प्रणोद बटे में क्षेत्रफल। ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर इक्वल होता है फोर्स अपॉन एरिया। अब इसका जो एसआई मात्रक होता है वो होता है पास्कल। ठीक है, दाब का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है पास्कल। और उसकी यूनिट क्या होती है बेटा, यहाँ पे अगर तुम लिखो तो उसको PA भी लिखते हैं पास्कल को, और उसको हम चाहो तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा दाब के बारे में और बता रखा है। देखो यहाँ कहा है दाब को कम अथवा ज़्यादा उसके लगने वाले क्षेत्रफल को घटाकर या बढ़ाकर किया जा सकता है। याद रखना, आपको दाब को बढ़ाना है या घटाना है, आप क्या ये चेंज कर सकते हो। बस आपको क्या करना पड़ेगा, उस पर जो उसका जो क्षेत्रफल है, जिस भी वस्तु पे दाब लग रहा है उसके क्षेत्रफल को आपको कम या ज़्यादा करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में समझाया है। देखो यहाँ लिखा है प्रणोद या बल के प्रभावी क्षेत्रफल को कम करके दाब को बढ़ाने के उपयोग। यानी देखो अगर आप क्षेत्रफल को कम करोगे तो जो दाब है वो अपने आप इंक्रीज़ हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे मान लो यहाँ लिखा है कि एक चाकू से सब्जियाँ उसके तीक्ष्ण सिरे से सुगमता से काटी जा सकती है। तीक्ष्ण मतलब होता है बेटा शार्प, जो होता है ना, नुकीला भाग होता है। वहाँ से जब हम सब्जी काटते हैं, किसी सब्जी को काटते हैं तो वो बड़े आराम से, बड़ी सुगमता के साथ कट जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है बेटा, क्योंकि वहाँ का जो प्रभावी क्षेत्रफल है, जो चाकू का जो क्षेत्रफल है ना, वो क्या हो गया, कम हो गया है। अब क्षेत्रफल कम होगा तो दाब अपने आप बढ़ जाएगा। आप अगर कम दाब भी लगाओगे तो अपने आप उसकी जो दाब है जो सब्जी पे ज़्यादा लगेगा, तो इसलिए वो काफ़ी आराम से कट जाएगी। ठीक है, इसके अलावा देखो यहाँ लिखा है एक कील को दीवार में नुकीले सिरे से लगाया जा सकता है। अब जैसे मान लो कील को आपको पता है कील क्या होती है। कील का एक भाग क्या होता है, नुकीला होता है, और दूसरा भाग क्या होता है, थोड़ा चौड़ा होता है। तो जब हम हथौड़े पे इस पर बल लगाते हैं, लंबवत बल, तो यहाँ क्या होता है, क्योंकि ये वाला जो भाग है जहाँ पे वो सरफेस पे टिकी होती है, वो वहाँ का जो एरिया होता है, वहाँ का जो क्षेत्रफल होता है वो कम होता है। तो अपने आप जो दाब लगा रहे हो वो दाब अपने आप बढ़ जाता है। इसका मतलब ये है कि जब आप कम दाब भी लगाओगे तभी वो कील आराम से उसके अंदर, मतलब जो सरफेस के अंदर घुस जाएगी। ठीक है, तो यही रीज़न है कि जब हम कील को मतलब
किसी सरफेस पे ठोकते हैं तो कम दाब लगाने के बाद भी वो अपने आप दाब मतलब जो सरफेस के अंदर चली जाती है, क्योंकि जो कील के नुकीले भाग का जो क्षेत्रफल होता है ना, वो क्या होता है, कम होता है। यहाँ दे भी रखा है, एक सिलाई की सुई के नुकीले सिरे से सिलाई की जाती है। सिलाई की सुई का देखो जो नुकीला सिरा होता है वहाँ पे भी जो क्षेत्रफल होता है, जो एरिया होता है वो कम होता है, प्रभावी क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल कम होगा तो दाब अपने आप बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे यही सब देखो, क्षेत्रफल अगर कम करेंगे तो दाब बढ़ जाएगा, क्षेत्रफल बढ़ा देंगे तो दाब कम हो जाएगा। हमें दोनों के ही उपयोग पता होने चाहिए। देखो यहाँ लिखा है सेकंड में कि प्रणोद के प्रभावी क्षेत्रफल को बढ़ाकर दाब को कम करने के उपाय। अब देखो अगर हम क्षेत्रफल को बढ़ा दें तो दाब अपने आप कम हो जाएगा। जैसे यहाँ लिखा है कि स्कूल बैग के पट्टे चौड़े बनाए जाते हैं। देखो ये स्कूल बैग की जो स्ट्रिप्स होती है बेटा, वो चौड़ी क्यों होती है, क्योंकि अगर देखो पतली होगी तो क्या होगा, जब ये पतली होगी तो आपको ज़्यादा आपके कंधों पे ज़्यादा फोर्स लगेगा, ज़्यादा बल लगेगा, और उन बल से क्या होगा, आपको चुभन महसूस होगी इस कंधों में। ठीक है, तो इसीलिए क्या क्या होता है, इसीलिए जो जितने भी जो स्कूल बैग के पट्टे होते हैं वो चौड़े बनाए जाते हैं, ताकि जो दाब है उस दाब को कम कर सके। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा बेटा उतना दाब कम लगेगा। ठीक है, सो दाब को बढ़ाने के लिए जो पट्टे की जो लंबाई जो चौड़ाई है उसको बढ़ा देते हैं। सेम बेटा टायर में करते हैं। वाहनों के जो टायर रहते हैं वो चौड़े होते हैं। वो चौड़े क्यों होते हैं, ताकि देखो गाड़ी जब सड़क पर दाब लगाए तो वो दाब क्या हो जाए, पूरी तरह से बढ़ जाए, चारों तरफ फैल जाए, यानी दाब क्या हो जाए, कम हो जाए। जितना दाब कम होगा उतनी आसानी से गाड़ी क्या आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, और दाब अगर ज़्यादा लगेगा तो उसको आगे बढ़ाने के लिए ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। ठीक है, सो यही रीज़न है कि दाब को क्या है, कम किया जा सकता है अगर हम क्षेत्रफल को बढ़ाएं। यहाँ पर अगला लिखा है कि फ्लाईओवरों के आधार अधिक फैले होते हैं। देखो फ्लाईओवर का जो आधार है ऊपर वाला बेटा, ये फैले हुए हैं ताकि ये फ्लाईओवर का पूरा जो भार है, जो भी ऊपर से दाब लग रहा है, वो पूरे में बढ़ जाए। ठीक है, क्षेत्रफल को बढ़ाने से क्या हो जाएगा, दाब अपने आप क्या हो जाएगा, कम। अब दाब कम हो जाएगा तो जो फ्लाईओवर है वो टिका रहेगा। अगर ज़्यादा दाब लगेगा, ऊपर से तीखा होता है, यहाँ पे नुकीला होता, तो दाब ज़्यादा लगता तो वो क्या है, ज़्यादातर टिक नहीं पाता ना। तो ये रीज़न है कि दाब को मतलब बढ़ाने के लिए या कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्षेत्रफल को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पे लिखा है कि स्वयं को जांचिए कि आपको मतलब अच्छे से आता है कि नहीं आता। तो पहला प्रश्न था यहाँ पे, दाब को परिभाषित कीजिए, यह किन कारकों पर निर्भर करता है। दाब किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है बेटा, आपको ये बताना है। तो देखो फर्स्ट का आंसर आप वर्कशीट से ही कर सकते हो बेटा। यहाँ लिखा है कि एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद दाब कहलाता है। दाब का ये फॉर्मूला भी आप लिख देना, ठीक है, और इसका SI मात्रक भी यहाँ पे लिख देना। तो देखो दाब किस पे डिपेंड करता है बेटा, अगर उसने कहा है कि दाब किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, किन किन चीज़ों पे निर्भर करता है, तो आप लिख देना कि दाब प्रणोद तथा क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ठीक है, इन दोनों चीज़ों पर निर्भर करता है। आप ये लाइन भी इसके अंदर लिख सकते हो कि दाब को कम अथवा ज़्यादा लगने वाले क्षेत्रफल को घटाकर या बढ़ाकर किया जा सकता है। ठीक है, इसका में आप ये लाइन भी लिख सकते हो, पर इसका जो मेन आंसर है बेटा वो है प्रणोद और क्षेत्रफल। दाब दो चीज़ों पर निर्भर करता है, लगने वाले प्रणोद पे और जो ऑब्जेक्ट होता है, जो भी वस्तु होती है, उसके क्षेत्रफल पर। तो आप लिख देना उसका आंसर क्या है। आगे देखते हैं, यहाँ पे दे रखा है कि निम्न के कारण बताइए। यहाँ पे ABC 3 चीज़ हो रखी है, 3 यहाँ पे सिचुएशन है, आपको उनके कारण बताने हैं। देखिए पहले का क्या लिखा है, यहाँ पे फर्स्ट में लिखा है कि वाहनों के टायर चौड़े होते हैं। अब वाहनों के टायर चौड़े क्यों होते हैं, ताकि जो दाब है वो कम हो सके, मतलब वाहनों के द्वारा जो लगने वाला दाब है उसको कम कर सकें, इसलिए जो वाहनों के टायर होते हैं वो चौड़े होते हैं। यहाँ पे भी देखा है कि फलों एवं सब्जियों को एक कुंद चाकू से काटना कठिन होता है। कुंद मतलब होता है बेटा जो घिसा हुआ चाकू होता है, जिसकी सरफेस या जिसका जो प्रभावी क्षेत्रफल होता है वो ज़्यादा होता है, मतलब जो ज़्यादा नुकीला ना हो। अब क्योंकि देखो उसका जो क्षेत्रफल अधिक होता है, इसलिए उस पर जो लगने वाला दाब है वो कम हो जाता है, इसलिए सब्जी को काटना मुश्किल होता है। ठीक है, उसको हम लिखेंगे अभी आगे, पहले हम पढ़ लेते हैं इनको अच्छे से। सी यहाँ पे लिखा है बेटा, बालों पर खड़े रहने पर आपके पैर उसमें धंसते हैं परंतु लेटने पर नहीं। देखो पैर के जो क्षेत्रफल होता है वो इतना होता है, और पूरा जब लेट जाता है तो उसका जो आपका जो पूरी बॉडी का जो क्षेत्रफल होता है वो फैल जाता है। अब क्षेत्रफल जब बढ़ जाएगा बेटा तो दाब तो अपने आप कम हो जाएगा। अब दाब कम होगा तो आप मतलब मिट्टी के अंदर या धूल के मिट्टी के अंदर धंसोगे नहीं। और जब आपके जो पैर होते हैं वो छोटे छोटे से होते हैं, उनका जो सरफेस एरिया होता है, जो जितना भी प्रभावी क्षेत्रफल होता है वो कम होता है, इसलिए इस पर लगने वाला दाब क्या होता है, बढ़ जाता है। दाब बढ़ेगा तो अपने आप क्या आप मिट्टी के अंदर धंस जाओगे या बालू के अंदर धंस जाओगे। तो इसका आंसर आप यहाँ से देख के लिख सकते हैं। ठीक है, इन तीनों का आंसर ABC का आंसर देखो यहाँ से देख के लिख सकते हैं। फर्स्ट यहाँ पे लिखा है कि वाहनों के चौड़े टायर प्रणोद के प्रभावी क्षेत्रफल को बढ़ाकर वाहनों द्वारा लगने वाले दाब को कम कर देते हैं। या आप यहाँ पे ये भी सकते हो कि वाहनों द्वारा सड़क पर, कह सकते हो सड़क पर लगने वाले दाब को कम कर देते हैं, जिससे वाहन सुगमता से सड़क पर चल सकता है। तो ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा A का। ठीक है, यहाँ पे A लिख सकते हो, A का आंसर। आगे देखते हैं बेटा, उसके बाद यहाँ पे
हमें जो सेकंड है यानी बी है, बी का आंसर आप यहाँ से देख के लिख सकते हो बेटा। बी का आंसर लिख सकते हो कि कुंद चाकू का प्रभावी क्षेत्रफल अधिक होता है, जिससे फलों तथा सब्जियों को काटने के लिए अधिक दाब लगाना पड़ता है। अतः कुंद चाकू से फलों तथा सब्जियों को काटना कठिन होता है। देखो, जितना ज़्यादा क्षेत्रफल होगा बेटा उतना कम दाब लगेगा। ठीक है, ये चीज़ आप माइंड में डाल लो। क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दाब कम होगा, और दाब बढ़ेगा तो क्षेत्रफल कम होगा। मतलब कुल मिला के क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है दाब, और यही दोनों आपस में एक दूसरे को मतलब रिलेट करते हैं। इस तरह से मतलब आपको समझना है इस चीज़ को। जो थर्ड आंसर था बेटा कि जो पैरों और जो शरीर वाला जो था कि शरीर में हम लेटने पर हम धंसते नहीं हैं और पैरों खड़े रहेंगे तो धंस जाएंगे, उसका आंसर आप यहाँ से देख के लिख सकते हो कि पैरों का प्रभावी क्षेत्रफल शरीर की तुलना में काफ़ी कम होता है। ठीक है, क्षेत्रफल कम होता है, इसलिए पैरों पर शरीर के मुकाबले ज़्यादा दाब लगता है। यानी पैरों से या पैरों पर ज़्यादा दाब लगेगा, जिसकी वजह से बालों पर खड़े रहने पर हमारे पैर उसमें धंसते हैं, परंतु लेटने पर नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर भी आप इस तरीके से लिख सकते हो। सो इस तरह से आपकी जो वर्कशीट थी बेटा साइंस की वर्कशीट नंबर 11 वो कंप्लीट होती है। ठीक है, आई होप आपको जो वीडियो पसंद आई होगी और आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर भी करना। इसे सारी वर्कशीट की सोल्यूशन टाइम से पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में बेटा, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।